चेक चेक हालेलुया। सबसे पहले प्रथम परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि सब मैं वचन नहीं पढ़ने से पहले मैं सब मैं रिक्वेस्ट कर से अपने बेला जाते पूरा है भी ना, सब लोग आ जाइए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग परमेश्वर का वचन खाने के लिए है ना, खाना पीना वो है सेकेंडरी चीज है ना। हम लोग का पवित्र शास्त्र में लिखा है हेयरिंग बाय द रोमन चैप्टर 10 का 13 में लिखा है faith come by hearing by the word of God है ना। हम लोग का विश्वास परमेश्वर से आता है, हम लोग का खाना पीना वचन है ना। तो हम चाहता है कि आप लोग ये वचन को आज लॉस नहीं करने से ठीक है ना। आप लोग सब फिल्म टीवी देखता है तो ना, देखता है ना, टीवी कौन देखता है? हाथ उठाओ तो। हाँ, तो हिंदी समझता है ना, समझता है ना, समझता है ना। हाँ, हम यहाँ देख रहे हैं बुरा बुरी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम हिंदी बोलने के लिए हिंदी बोलूंगा। हिंदी बोलने से सुविधा रहेगा क्योंकि सब आजकल पढ़ाई लिखा है ना, है कि नहीं। तो आज का चेयरमैन को मैं धन्यवाद देता हूँ, समय दिया है। ये है गोरोई मारी एक नंबर ना, एक नंबर गोरोई मारी। ये क्रिश्चियन एवर चर्च ना, नतुन आसे ना itu ना, नतुन ना। और हमारा स्पेशल गेस्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप साथ में आया, परमेश्वर का वचन को लेने आया। और परमेश्वर हम लोग के ईश्वर ये लिखा है कि मैथ्यू का 9 का 13 में ये लिखा है हम लोग पाप के लिए परमेश्वर आया है ना। आप आया है, मैं बहुत खुशी है। ये बोरंग सर हम अरुणाचल बोरंग है बोल के हम दोनों बात करा नहीं, वो बोला है नहीं सेम है बोला है ना, मतलब बोरंग उधर से आके यहाँ। तो हम लोग तो मेरी लोग तो सब तानी का बच्चा है तो ना, वो तानी का बच्चा है। हम लोग अब तानी में 5 है तो ना, 5 जनजाति है, निसी आदि गालो apa tani मिसिंग ना, 5 है ना। itu sope माने मानो बेला कथा पते itu अपनी बेला itu mas mari pene gol tol ना, लेकिन अपना आधा भाई बेला itu ना से तो ना मिसिंग और ना itu ada adik को ऐसे ना, कौन adik मिसिंग पासी padam bori bokar है ना, itu कहानी सब जाने। और हमारा एवेंजलिस्ट हम इसको मैं बहुत दिल से शुक्रवाद करता हूँ। और ये म्यूजिक टीम्स बहुत साथ दे रहा है, कल से हम देख रहे हैं म्यूजिक टीम साथ दे रहा है। शायद ये भी परमेश्वर को विश्वास करने वाला है या फिर विश्वास नहीं करने वाला से परिवार से आया होगा, तो आपको भी परमेश्वर आशीष देगा ना। और साथ में मेरा ईटानगर से आने वाला टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, साथ में आया है। ये प्रोग्राम जो मैंने अचानक से हुआ है ना, तो प्रोग्राम जो अचानक से हुआ है भाई डैनियल का जरिए, और भाई डैनियल को हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम धन्यवाद, मनुष्य अगर धन्यवाद देता है परमेश्वर भी धन्यवाद देता है ना, क्योंकि दिल से दे रहा है ना। तो प्रोग्राम जो जल्दी हो गया ना, ऐसे उस दिन हम लोग उधर अरुणाचल में पंचायत इलेक्शन चल रहा था, तो क्या करके फोन किया तो बोला नहीं उधर में ऐसे प्रोग्राम हो सकता है, ऐसे हमको बोला मैदान को स्पीकर बनाएगा ऐसे बोला था ना। तो ऐसे बोला ऐसे जगह है ये सामने में बोगी नदी ना, तो बोगी नदी उनके सामने है। तो हम फिर सोचा है हम हमेशा आजकल अपना विजडम को यूज करता है, बुद्धि ना, परमेश्वर हमको एक बुद्धि दिया है। नहीं ये बात को थोड़ा बातचीत करना है। आप हर कोई काम का आप लोग भी ऐसे कमियां सबका पास, इंसान का पास कमियां सबका पास होता है ना। आप लोग हर कोई काम को डिस्कशन करना है, डिस्कशन ना। अगर डिस्कशन करके काम नहीं करेगा तो आपका काम फंसेगा ना, काम सब अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका काम में बाधा होगा ना, बाधा आगे नहीं रुकावट होगा। तो ऐसे है थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, तो वो भी परमेश्वर के इच्छा से होता है कि नहीं। सब कुछ परमेश्वर के इच्छा से होता है, समय भी परमेश्वर का है ना। तो वो सब के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सब परमेश्वर की इच्छा से होता है ना। तो आइए हम लोग आज परमेश्वर का वचन चुनेगा और हमको परमेश्वर का वचन बोलने के लिए मौका दिया है। मैं परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोग को जो आने वाला ना,
जब परमेश्वर को जानने वाला भी आया है, नहीं जानने वाला भी आया है तो ना, है कि नहीं? चलो जाना मानो भी ऐसे, ना जाना मानो भी ऐसे ना। हमारे हिंदू भाई बहन से भी आया है। हिंदू नाम नहीं बोलेगा, दोनी बोलो। मिसिंग जो हिंदू नहीं है, आप लोग दोनी बोलो है, ठीक है? दोनी पोलो में शिव भगवान, शंकर भगवान और काली भगवान नहीं होता। दोनी पोलो तो दोनी है। दोनी पोलो हम लोग का अबो तनी का पहले से है ना, है कि नहीं? आप लोग भी दोनी पोलो है ना। तो ये कोई हिंदू नहीं है आप लोग मिसिंग जो ना, आप लोग दोनी पोलो है ना। उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चर ना। आप लोग इंडिजिनियस है ना, वो फेथ को मानता है। तो समय गुजरता है, समय चलता है कि नहीं? तो वचन में हम लोग आज आते हैं। मेरा नाम है अतुंग ना, मैं बोरिया, अतुंग बोरिया लिखता है। और बेसिकली हम बालिजन सर्कल का ना, बालिजन सर्कल का टेंगाबरी बस्ती ना। हम असम अरुणाचल बाउंड्री में गिरता है मेरा जगह ना, राजगौर बोलता है ना, होलोंगी उसमें। तो हमारा सर्कल है बालिजन, एडीसी हेडक्वार्टर है मोर होमोस्टी होय डिमुक होमोस्टी ना, डिमुक कॉन्स्टिट्यूएंसी ना। तो मैं बेसिकली मास्टर करे गवर्नमेंट ना, तारपिछते मैं बिजनेस भी करे। मैं इसरे जिकुनो माल्टिपल टैलेंट दिसे ना, एतो मैं सब এনেকা বাল কামতে কৰে না, উইজডম লগাই পেলে এটো আছে। মই এটা প্ৰেজেন্টলি ইউপিআত পঢ়ে ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার না। মোৰ মাইকি জনে বি কেৰানি হয় না, এনে কাম কৰি আছে না। তারপরে মই খ্রিস্টান ফ্যামিলির মোর উপায়টো বি দনি পোলা আছিলে ना। मोर उपाय भी दोनी पोला असले, हिंदू नहीं है। हाँ, दोनी पोला हम बोलते हैं, आप लोग हिंदू नहीं है असली। उसको सीखने के लिए हमको बाद में आई ना। तो दोनी पोलो था। तो दोनी पोलो में क्या होता है नहीं होता आप लोग जानता है कि नहीं? तो वो तकलीफ से हम लोग गुजर के अभी ईश्वर का हम लोग ढूंढ के आया है ना। हम लोग ईश्वर का जो ब्लेसिंग है वो फ्री से आता है कि नहीं? उसमें ना मिथुन कटना पड़ता है, ना गुरु कटना पड़ता है, ना गौरी कटना पड़ता है ना, है कि नहीं? ना हाथ कटना पड़ता है ना, क्या क्या बोली चलाना पड़ता है, वो दरकार नहीं है ना। हम लोग का दोनी पुल में से होता था ना। तो गरीब आदमी नहीं सकता है ना, है कि नहीं? पुजारी को एक कुछ देना है, वो देना है, वो नहीं सकता है। तो देखो आज हम जब वचन बोल रहे हैं, आपको हम वचन के लिए आपको हम पैसा नहीं मांगा है तो ना, फ्री में दे रहा है। वो है परमेश्वर का ऐसा पावर ना। और ऐसे है। तो मेरा भाई डैनियल तो बहुत कुछ बोला है, बहुत अच्छा वचन बोला है। ये भी परमेश्वर की इच्छा से बोला है, बहुत अच्छा लगा है। वो उसको भी आप लोग समझ के बैठना है ना। देखिए कल शाम हम आया था ना यहाँ में ना। कल शाम हम लोग 5 बजे जैसे कुछ समथिंग में आ गया था। तब हम देखा है ना, बहुत आदमी दिखा था। बहुत टाइट हो गया था ना, टाइट हो गया, बैठने के लिए भी नहीं है, टाइट पूरा बहुत जुलूस से जरा टाइट हो गया ना। तो आज मेरा टॉपिक क्या है मालूम है? आज का टॉपिक क्या है? मैथ्यू चैप्टर 22 का 14 में वो टॉपिक होगा, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन ना। कल देखा है जब यहाँ में 150 आदमी ऐसा आया था ना, मोरत भी आया था, बहुत आदमी आया था। आज कमती हो गया ना, कमती हो नहीं हुआ है। मैं तो रात जैसे शुरू हुए अरे मानू बोले कत गाय गई बोल मैं पासर को ऐसे मोर भी एक ग्रेविटी टके तो ना मैं अरे केनेका माने इमान कमती हो गल कत बोल हेरे गल निकी मानू मात्र मत का बोले मात्र आहिबो निकी ईश्वर नाइ बिचारे निकी बाइबल लिखिছে तो ना वचन तो आमार बात ना। बाइबल लिखिছে तो ना बुक ऑफ मैथ्यू वचन तो आमार बात है ना। अरे वचन काले एकदम परफेक्ट भर्ती हो तो ना, एक कारण वचन तो एकदम बेसी लगे हमारे क्रिश्चियन ना समाज में, क्रिश्चियन समाज में हमको वचन बहुत जरूरी है ना। तो क्या हो गया बोल के अभी दिखाए तो 12 बजे का बता तो बक्सर को बोला नहीं और 12 बजे तो आ सकता है आदमी आएगा ना। 12 बजे का खाना पीना होगा तब आदमी आते रहेगा ऐसे बोले इसका आदमी बोलोगे ना। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं हमारा आदमी गुमराह हो रहा है ना, परमेश्वर का वचन को नहीं लेके गुमराह हो रहा है ना।
तो परमेश्वर इसलिए वचन में लिखा है रोमन 8:8 में मांसो पर प्रार्थना करिले ईश्वर नहीं होनी वो ना, मांसो पर काम करे ईश्वर नहीं होनी वो। परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं है, परमेश्वर का राज जो है पवित्र आत्मा है। परमेश्वर का राज क्या है? विश्वास है ना, है कि नहीं? पवित्र आत्मा को वचन को सुनना है ना, है कि नहीं? तो ईश्वर कैसे वचन में ऑलरेडी बोल के रखा है ना कि आप हमको सच्चाई दिल से ढूंढो ना, मांसों पर नहीं बिचारेंगे, शरीर से आप मत ढूंढिए। शरीर से ढूंढिएगा तो आप हमको मिलेगा ही नहीं। मांसो ऐसा पूरा इकोन हो, मांसो ऐसा दुनियादारी ना, दुनियादारी ऐसा पूरा अपनी बिचारे ले ईश्वर को नफावो। ईश्वर रोमन 8:8 में एकदम गारंटी करके बोल के रखा है कि आप मीट के जरिए मांसो ऐसा पूरा बिचारे ले नहीं पावो इन्हें कौन सी ना। और आप प्रभु का प्रभाव में ये भी लिखता है कि माने आप अगर प्रार्थना करता है तो आप सेल्फिश वे में अपना मतलब में प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना को ईश्वर नहीं सुनेगा ना। इसलिए हम लोग क्रिश्चियन भाई बहन लोग ना पवित्र आत्मा में जीना है ना, आत्मा में आत्मिक जिंदगी जीना है ना, दुनियादारी में नहीं जीना है ना, है कि नहीं? परमेश्वर वचन में इफिसियन का 5:17 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर मांसों के ईसा को भी मना नहीं किया है। दारू पियो, ये खाओ, उसको सब कुछ मना, ये सब मत करो ऐसा नहीं बोला है। लेकिन परमेश्वर ऐसे एक बोला है कि उससे आपको नुकसान पहुंचेगा ना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बोला है कि 1 कोरिन्थियर 3:16 में ये बोलता है कि आप परमेश्वर का मंदिर है, खूबसूरत मंदिर है। तो ये जो परमेश्वर का बनाया हुआ खूबसूरत मंदिर है। परमेश्वर जो बुक ऑफ जेनेसिस में ये लिखा है, मेरा स्वरूप आपको बनाया गया है। ये हम लोग तो भगवान है, तो इंसान ही भगवान है ना, अच्छा काम करे, भगवान का रूप में बनाया हम लोग को। तो हम लोग सबसे कॉस्टली चीज है ना, हम लोग सबसे कीमती चीज है। देखो आज मरने के डरता है तो ना, तो क्यों? हम लोग बहुत कॉस्टली है ना। चलिए ऐसे है, और आप लोग को हम ऐसे जस्ट ऐसे कैलेंस हम बता दिया है। तो कल हम लोग का ये पास्टर एवेंजलिस्ट जो नारा सर जो कल प्रीचिंग किया है, परमेश्वर कैसे जन्म लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया है, आप लोग समझ गया है। आप लोग का मिसिंग भाषा से बताया है, अच्छा से समझा होगा। नहीं समझने से नहीं थोड़ा सा हम आज थोड़ा हाईलाइट कर देगा साइंटिफिक वे में ना। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है ना, जमाना का प्रीचिंग चला गया तो ना, बहुत टाइपिकल वे में प्रीचिंग करना है तो ना। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले जन्म हुआ है ना। परमेश्वर का जो जीसस क्राइस्ट है वो 14 जनरेशन है, 14 जनरेशन ऑफ किंग डेविड एंड अब्राहम, दाऊद की संतान बोलता है ना। इसलिए हम लोग को प्रीचिंग करने वाला अच्छा बड़ा दाऊद की नगरी में परमेश्वर यीशु जन्मा है। वो जो बुक ऑफ भविष्यवाणी करके रखा हुआ है परमेश्वर को ना। परमेश्वर ने जन्म यीशु मसीह ने जन्म होने से पहले भविष्यवाणी करके रखा है। प्रोफेट बोलते हैं ना, भविष्यवक्ता बोलते हैं ना, भविष्यवक्ता ना। प्रोफेट जेरेमिया और प्रोफेट आजिया, वो पहले प्रोफेट करके रखा है, भविष्यवाणी करके रखा है कि किंग ऑफ पीस का ना, शांति का राजा। आइज़ाया 9:6 किंग ऑफ पीस जन्मेगा ऐसे बोला है। परमेश्वर जो अपना पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि अपना जो भविष्यवाणी जो करके रखा है, अपना एक लीला है, भविष्यवाणी जो करके रखा है। जरीमिया का दरे है ना, जर्मिया प्रोफेट है ना, भविष्यवाणी करने वाला है जो ईश्वर को खूब लोग देखता है। आज भी हम लोग का बीच में प्रोफेट है बहुत कम है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का जब भविष्य देखता है ना, बहुत कम आदमी को मिलता है। आज हम लोग का आत्मा जो क्या हो गया, धीरे धीरे मैला हो गया, पाप हो गया। मनुष्य जो अपना मीट के इच्छा से काम कर रहा है, मांस इच्छा पर मानव बेला काम किया ऐसे ना, हे कारण अमार पावर तो कमती हो ऐसे
agun manu te ini kena asli isorok jani asli isorok kota pakai awas ahe ita भी कम मानव इन्हें का गिफ्ट दिए रिविलेशन को है ना बुक ऑफ रिविलेशन में इसने बहुत सारा प्रॉफिट का उधर में रिवील ना परमेश्वर जो बात किया है उसका पूरा बताया है इसलिए जो परमेश्वर बोला है मेरा शब्द को चाखो हमको चाख के देखो बोला है हम लोग सब्जी को नमक ज्यादा कम है ना क्या है हम लोग टेस्ट कोई बिसारे ना बिसारे कि नहीं बिसारे सब आदमी सब्जी को टेस्ट करने के लिए होता है कि नहीं होता है कि नहीं होता है ए थोड़ा हल्दी ऐसी ना कम ऐसी मैं भी अलग मलबरी स्टाइल खाए मैंने इलाम भाई को बोला थोड़ा अच्छा से पकाओ तो जब चाखने नहीं होता है तो ना इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला है चाख के देखो हमको ना चाख के देखो ऐसे बोला तो चाखने की कोशिश करना है यीशु को ना है कि नहीं तो मेरा भाई डैनियल तो बोला ही सल्वेशन सिर्फ यीशु मसीह देता है इसलिए मैथ्यू 1 का 9:21 में इसलिए लिखा है परमेश्वर जो इस जगत में इसलिए जन्म हुआ है यीशु मसीह इसलिए जन्म हुआ है कि उद्धार देने के लिए ना कहाँ में जन्म हुआ है उद्धार देने के लिए बेथलेहम में जन्म हुआ है ना है कि नहीं आत्मा एक वर्जिन औरत ना है कि नहीं जो जिसका पति नहीं है ना उसका पवित्र आत्मा है कि नहीं एंजल द्वारा यहाँ में अपना गर्भवती हुआ है ना उसका पति था जोसेफ ना है कि नहीं तो अभी हम लोग टिपिकल वे में इसको समझाएगा है कि नहीं बेथलेहम कहाँ में है हाँ इजराइल देश में ना ज्यूज कंट्री है ना देखिए उसमें जन्म हुआ है ना इसका बाद फिर हेरोडस का उस समय कौन था किंग हेरोड था ना किंग हेरोड समय में क्या था कि और राजा रानी सिस्टम था ना है कि नहीं उधर भी क्या है अपना पेट्स था दोनी बोलो ना क्योंकि ये चीज को बहुत टिपिकल वे बहुत टेक्निकल वे में समझना जरूरी है क्योंकि लूसीफर जो परमेश्वर का दाहिना हाथ था ना वो स्वर्गदूत था तो ना एंजल था ना परमेश्वर का दाहिना हाथ एक उसका दाहिना हाथ था मुख्य माने हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाता है तो ना इसके बाद मंत्री होता है ना है कि नहीं राइट हैंड इन्हें का ये सर्बानंद सोनोवाल का राइट हैंड हो गया ये क्या बोलता है हेमंत बिश्व शर्मा ना इन्हें का एक मनु आसले ये हेमंत बिश्व आसले इधर क्यों हेमंत वे धोखा दिले ना सर्बानंद सोनोवाल ना ऐसे परमेश्वर का यीशु मसीह के साथ भी ऐसे हुआ है ये है उसका मंत्री था हाँ लूसीफर जो मंत्री था तो लालच हो गया उसका दिल में ना हम भी परमेश्वर का जैसे पिता का जैसे हम भी ऐसे बनेगा बोल के पावर को लालच हो गया तब वो लालच को परमेश्वर दिखाई दिया है ना तो दोनों में चैलेंज हो गया तो चैलेंज हो गया था स्वर्गदूत को उधर से स्वर्ग से लूसीफर को उधर से परमेश्वर को गिरा दिया ना तब लूसीफर ने चैलेंज किया है कि परमेश्वर को चैलेंज किया है कि हम भी तुम्हारे जैसे करेगा संसार में हम इतना भगवान पैदा कर देगा तुम्हारा अगेंस्ट में आजकल भगवान बहुत जाता है ना ऐसे तो ना हम लोग का हिंदू में बोलता है 33,000 करोड़ भगवान है ना है कि नहीं है कि नहीं बहुत सारे भगवान हो गए ना और अपना पेट से ना अपना विश्वास है हम इसको निंदा नहीं करता है लेकिन वो सेलिब्रेशन आप खुद से परमेश्वर बोला है हमको चाक के देखो हमको ढूंढ के देखो है कि नहीं हमको तलाश के देखो है कि नहीं तब जाके हम सच है ना क्या है आपको पता चलेगा ना जैसे हमारा डैनियल भाई कुछ ने ढूंढा है कुछ चखा है कुछ टेस्ट किया है तब बाद में क्या itu बाल आसे itu बाल सब्जी आसे itu बाल ऐसे बोले जानी से तो ना जरूर एने का रास्ता खुली से ना तो किंग हेरोड समय में क्या हो गया तो प्रोफेट तो पहले से बोल के रखा है तो किंग हेरोड तो डर गया अरे मेरा सिवाय इस दुनिया में कोई राजा जन्म कैसे लेगा वो भी उद्धार करता तो लोग क्योंकि वो जो राजा सिस्टम जो ना खानदानी था तो ना
माने जैसे कि हेरोद का फैमिली में हेरोद का बच्चा बच्चा मिलेगा, लेकिन परमेश्वर जो वो राज को खत्म करने आया है ना। जैसे कि नेपाल में ठाठो, नेपाल में राजा सिस्टम का, तो जैसे कि कुलकर्णी जो कुलकर्णी का टाइटल बनेगा तो कुलकर्णी बनेगा ना, तो उस समय ऐसे था। तो परमेश्वर हेरोद जो क्या डर गया, अरे हम राजा है और राजा कैसे जन्म लेगा। हम लोग जीसस को बोला है किंग ऑफ पीस बोला है ना, है कि नहीं? हाँ, शांति का राजा, अरे कौन है? तब हम लोग का 4 भविष्यवक्ता है ना, उसको बताया हाँ कि अभी हाँ बेथलेहम नगरी में एक राजा यीशु जन्म हुआ है ना, वो राज करेगा, हम लोग उसके ऊपर राज करेगा, शांति देगा ना, है कि नहीं? तो आजकल देखो हम लोग वो तारा जो उसको तारा का जरिए उसको वो जहां में जन्म लिया बेथलेहम में ना, जहां जन्म लिया उसमें ले गए, तो है कि नहीं? आज हम लोग तारा को इसलिए लगाता है कि वो परमेश्वर का क्या है, सिंबल है ना। हम लोग तारा है ना परमेश्वर का, हम लोग तारा को इसलिए लगाता है कि ये परमेश्वर एक क्रिश्चियन का घर है ना, एक तारा है, हम लोग चमकना है। तो आजकल हम लोग क्रिश्चियन लोग असली का चमकता है कि नहीं चमकता है कि नहीं? हम लोग चमकना है आज क्रिश्चियन, आज चमकना है। आज क्या है, चमकने का दिन है। क्या है, चमकना है, शाइनिंग होना है, उजला होना है, लाइटिंग होना है, लाइट होना है ना। तो वो हम लोग दिखाई नहीं दे रहे, कम हो रहा है ना। तो वो तारा तो लगा दिया, लेकिन नाम का लगा रहा है, वो नाम नहीं हो, ऐसे नाम का नहीं होना है ना। परमेश्वर बोला है नाम का क्रिश्चियन मत करो बोला है ना, ठीक है? हाँ, मांसो ऐसा पूरा पटना को नहीं होनी वो ना, जुने प्रभु इच्छा पूरा जाए आप पटना को होने बने को ना। इन्हें का मोय हम अपना से बना के नहीं बोल रहा है, ये आपका वचन में ही आप लिखा है कि आप अगर परमेश्वर का इच्छा में चलेगा तब आप जाके परमेश्वर का स्वर्ग राज को दिखेगा। बुक ऑफ मैथ्यू 7:21 में आप लोग देखिए। आप लोग थोड़ा सा हाला मत कीजिए, थोड़ा सा बैठने से ठीक है कि नहीं? तो ऐसे है, तो आप लोग परमेश्वर की इच्छा में चलने से तभी जाके परमेश्वर को मिलेगा ना, ठीक है? इसलिए आप सब लोग आज आया है कि नहीं? हम भी आया है, इतना से भी आया है, हम भी स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, स्वर्ग राजा हम भी जा नहीं सकते हैं, तो ना इसलिए सबको बुलाया है। सब अपना अपना विश्वास कर रहा है, मूर्ति पूजा करता है, वो सब परमेश्वर का बच्चा है ना, है कि नहीं? सब परमेश्वर का बच्चा है, लेकिन उसमें से बहुत कम आदमी स्वर्ग राज का दरवाजा में पहुंचेगा, ऐसे बोला है। Many are called, but few are chosen. ना, प्रेस लो। आप ये नहीं समझना है कि सब प्रभु प्रभु बुलाने वाला टेस्टिमनी दे रहा, गाना गा रहा, सब स्वर्ग जाएगा बोल के नहीं है, और नहीं जाएगा। कौन जाएगा बोलो तो? जो परमेश्वर के इच्छा में चलेगा, पिता के इच्छा में चलेगा, विल ऑफ गॉड, विल ऑफ फादर, मैथ्यू 7:21, वो ही जाएगा ना। तो ये बात हमेशा रहो, याद रखो, हम लोग परमेश्वर की इच्छा में चलना है ना। अभी हम धनी है, पैसा है, हम स्वर्ग देगा बोल के नहीं है। हाँ, आप चला जाएगा उल्टा। और ये का कहानी राजा और राजा का कहानी नहीं सुना है क्या? राजा जब बाद में दिखाए तो वो एक भिखारी का और राजा का कहानी ना। वो विश्वासी था परमेश्वर का ऊपर, परमेश्वर की इच्छा में चलता था, लेकिन भिखारी था। और राजा तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलता था, दुनियादारी था, व्यभिचारी था, दारू पीने वाला था, दुनियादारी था, है कि नहीं? आदमी को मारता था, पीटता था, मर्डर करता था, टकाता था, पैसा वाला था ना। लेकिन बाद में इसका जब जजमेंट हुआ है ना, जब जजमेंट हुआ, पता चला है कि राजा जो नरक में है ना, नरक में जल रहा है ना, ठीक है? तो वो भिखारी जो स्वर्ग राज में है, स्वर्ग राज में सोना का चामच से खाना खा रहा है। तो वो आग में तड़प रहा है, एकदम बिलक बिलक होके, एक बूंद पानी के लिए। तो ऐसे होता है आदमी ना। तो शैतान का जगह क्या है?
नरक है। जो पिता के अनुसार जो चलता है वो स्वर्ग राज को मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, सबै नापाओ, बेसी कम्ती मानु पाओ। एक मांस इसाफ्रा नाय परिबी ना स्वर्गे बिसारिबी पास ना पास seek the kingdom of God then everything will be added unto you ना। मैथ्यू 6 का 33 ये मेरा सबसे बड़ा वचन है ना। हम भी पहले दुनियादारी था, है कि नहीं? सोना हमारा तो बदन में सोना था ना, आजकल कम पहनता है हम सोना ना। तो हमारा निकनेम सोना में रखता था फैमिली में ना, हम सोना ज्यादा पहनता है बोल के ना, हाई फाई था, दुनियादारी था। लेकिन जब हम रोया है ना, रो के देखा है तो ईश्वर का वचन को मिला है मैथ्यू 6 का 33 ना। सबको तो चाहिए गाड़ी घोड़ा घर ना बिल्डिंग, है कि नहीं? सबको चाहिए, लेकिन आपको परमेश्वर उसको देगा बोला है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में चलना से वो शांति सी देना। जो कुछ परमेश्वर से आता है धन दौलत वो परमेश्वर की इच्छा से आता है ना, ठीक है? अभी आज तो क्रिसमस दिन है, खुशी का दिन, हम ज्यादा समय नहीं लेगा है। अब लोग गाना है। अब लोग क्रिसमस का मीनिंग को मालूम है? हा? क्या बोल के देखो, क्रिसमस का मीनिंग को मालूम होगा ना? सब लोग मालूम है तो ना क्रिसमस का मीनिंग को? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के मुताबिक ना क्या है? मेरी मतलब क्या है? जॉय, खुशी। आज खुशी का दिन है ना, मास अनुसार क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट ना, ईश्वर का जन्म है ना, हैप्पी बर्थडे। हम आज भी ना, हम लोग अपना बच्चा जन्म लेने से हम खुशी मनाता है ना, आज ये दिन है, क्रिसमस का मीनिंग वही है, ठीक है? बर्थडे है, इसलिए हम ज्यादा ये नहीं करेगा, लंबा चौड़ा प्रीचिंग नहीं करेगा ना। और आप लोग आज खुशी मनाओ, आज खुशी का दिन है, खाने पीने का दिन है, गाना गाने का दिन है, लेकिन मांसो हिसाब में मत चलिए। हमको परमेश्वर यहाँ में ये वचन दिया है कि आज का जो वचन जो ये था कि तपक माटी से ईश्वर है ना, तार पूरा अलग मानुहे ईश्वर राजत जाबो केले तबे बुपायर कथा तो नहीं माने ना, जुने बुपायर कथा तो मानिबो ये जाबो, बुपायर उतान हो, बुपायर इच्छा तो जुने मानिबो इतने जाबो मित्र। और वो जो परमेश्वर का इच्छा को, पिता का इच्छा को मान सकने वाला बहुत आदमी है, धीरे धीरे फिल्टर हो जाएगा ना, फिल्टर हो जाएगा। अब 100 आदमी आया तो 10 जाएगा, तो वो 10 के लिए हम लोग कंपटीशन करना है ना, हाँ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मीनिंग को जानो, शरीर की इच्छा से सब कुछ कर सकता है, आप पूरा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा करने के लिए बहुत ताप है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बेसी कष्ट आसे ईश्वर राज तो चाबले बेसी कष्ट करिब লাগিব। विश्वास जिंदगी में जीना ऐसे मामूली नहीं है ना। तो इसलिए हम ये नया चर्च है, आई थिंक ये तो नतून गिरजा है ना, तो पास्टर तो ये नया चर्च है, उधर से जन्म लिया है, ये बच्चा है तो देख रहा है अभी सुना भी नहीं है क्या देख रहा है ऐसे ना। तो अब लोग बहुत तकलीफ अभी इमान पड़ेला से इतिहास है प्रेसलो इत को पड़ेलो पा हाँ 6 पड़ेलो ना ठीक itu भी ईश्वर इच्छा एने कुरी ईश्वरे विजन तो पिलाबो ना, विजन तो होबो अपनी बिला ये इच्छा को लेके जाओ, ये मांसो इच्छा में मत जाओ, चैलेंज बाजी में मत जाओ, हमेशा डिस्कशन करो, है कि नहीं? हम लोग विश्वास में गिरने की कोशिश मत करो। हमारा मिसिंग भाई ये लोग ना, हम बहुत स्टडी करता है, विश्वासी में बहुत फटाफट गिरता है ना। तो हम बोरो एरिया में देखते हैं तो बोरो लोग अभी बहुत आगे है, बोरो असम में ना बोरो अभी आगे है ना, कार्बी और बोरो हमारा मिसिंग तार में ईश्वर का विश्वास में ना, हमारा मोर इंजर अनुमान का मेरा अपना एक्सपीरियंस का मुताबिक ना। तो आप लोग भी 1 नंबर होना है ना, ठीक है? आप लोग भी 1 नंबर होने की कोशिश करो। आप लोग का जितना भी दुख तकलीफ को परमेश्वर आज देख रहा है, आप लोग का जो दिल में सोचा है वो आपको पूरा करेगा।
फिलीपींस लास्ट वचन बोलेगा फिलीपींस 4 का 19 में, है कि नहीं? वो वचन बोल के हम समाप्त करेगा। ईश्वरे आपनार जी इच्छा तो ना जो जी इच्छा तो पूरा करिब आपनार दुख कष्ट जी আছে इतो ईश्वरे दूर करिब और ईश्वर मरमर ईश्वर আছে ना आपनार God shall fulfill all your needs according to his richness in glory by Jesus Christ। ईश्वर का महिमा का जरिए आप लोग का दुख कष्ट को पूरा करेगा। आप लोग विश्वास में रहो, आप लोग का नौकरी लाइफ में नौकरी मिलेगा, बिजनेस लाइन में बिजनेस खुलेगा, अच्छा सुंदर होगा और बढ़ेगा, यहाँ से और परिवर्तन होगा। और हमारे यहाँ का दोनी पुलो भाई लोग, हिंदू भाई लोग और आएगा, बंगाली संगली असमीज लोग और आएगा। यहाँ ईश्वर का एकदम बहुत महिमा होगा। ये चर्च में बैठने जगह नहीं और टाइट हो जाएगा, एकदम बहुत बड़ा जगह में आप लोग होना है। ये हमारा इच्छा है, ये हमारा प्रार्थना है। ये प्रार्थना करके हमारा ये यहाँ का जो नया पास्टर है, एवेंजलिस्ट है, आप लोग हमेशा काउंसलिंग में रहिए, आप लोग हमेशा डिस्कशन में रहिए, आप लोग मांसो ईसा में मत रहिए, आप लोग हमेशा प्रार्थना गिरजा फास्टिंग, क्योंकि इत्या तो क्यों है गोल इत्या क्यों अभी क्या हो गया है? प्रार्थना का समय है, क्योंकि स्वर्गराज तो इतना उसर आही गोल इतना प्रार्थना गिरजा करी वही ताकि भी इन्हें ईश्वर को ऐसे ना इतना समय नहीं है। अभी देखो क्या क्या वायरस आ रहा है, क्या क्या हो रहा है। अभी हमारा क्रिश्चियन भाई बहन लोग क्या करना है, हम लोग प्रार्थना गिरजा में लगे रहना है, फास्टिंग गिरजा में लगे रहना है ना। ऐसे परमेश्वर बोल रहा है कि नहीं? तो आप लोग ऐसे हम रहेगा बोल के हम आशा करता है, फास्टिंग गिरजा में रहेगा, है कि नहीं? प्रार्थना में रहेगा, वो हम ऐसे हम विश्वास करता है आप लोग करेगा। और अपना ये के लिए मांगसो इच्छा पूरा मैं आज गिरजा ना जाम कुछ पॉलिटिकल इशू से। हम लोग का ट्राइबल में ज्यादा होता है ना पॉलिटिकल इशू से, आज ही मैं तो चर्च तो मैं रीडिंग बेलेग चर्च दिन में जाम इन्हें का नया भाभी भी ना। और ईश्वर बुक ऑफ मैथ्यू 12 का 30 में लिखा है, आत्मा का निंदा मत करो ना, आत्मा निंदा करेगा आप खत्म है। आप परमेश्वर का मनुष्य का अगेंस्ट में आप बात कर सकता है, दासी का अगेंस्ट में बात कर सकता है, सन ऑफ गॉड का अगेंस्ट में बात कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो आत्मा है वो लूसीफर भी नहीं सका है ना, इसलिए लूसीफर को नरक में दिया है। लूसीफर का जगह क्या है? नरक में है। परमेश्वर का जगह क्या है? स्वर्ग है। वही एक फर्क है, इसलिए हम लोग भी मानता है कि नहीं? हम भी क्या मांगसो ऐसा होने से अभी हम तो कम से कम 4-5 महल बिल्डिंग और कम से कम 10 महल 20 कम से कम ईटानगर से लेके बंदरडोर तक कितना खड़ा कर सकता था, लेकिन हम जान चुका है परमेश्वर को। हम नहीं, ये ऐसे नहीं है, परमेश्वर को आगे दुनिया है। हम देखा है कि बिल गेट लोग पोल डिनाई करने लोग आया ईश्वर ये लोग इतना करोड़पति 1000 करोड़पति होके परमेश्वर को ढूंढ रहा है। तो परमेश्वर का ढूंढने से, परमेश्वर की इच्छा में चलने से धन दौलत भी आएगा, सुख आएगा, सुख शांति आते रहेगा, शांति आते रहेगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर किंग ऑफ पीस है ना, है कि नहीं? शांति का राजा है हमारा परमेश्वर यीशु ना। तो देखो वो लोग का हेलीकॉप्टर है, वो है ये है। देखो बिल गेट को देखो, दुनिया का सबसे धनी वाला आदमी आज परमेश्वर के लिए 90% डोनेशन देता है। ईश्वर काम करो, आत्मा बचाओ, आदमी को जिंदगी बचाओ। हम देख चुका है, इसलिए नहीं तो हम भी क्या दिखाने के लिए हमारा भी हम क्या 30-40 लाख का गाड़ी हम चला के घूमना था, लेकिन हम दिखाता नहीं है, दिखाने दिल नहीं। हम जान चुका है ओ ईश्वर ही असली भगवान है। हमारा जैसे आप लोग भी जानो। अभी मेरा वो ब्रदर जो बोला था ना, ये हमें सुबह बहुत अच्छा एक्टिव हो टोपी वाला जो भाई, जो मेरा भी एकदम मिट्टी जमीन बहुत है, तो हम उसको यही रिप्लाई दिया कि हाँ आप भी धन दौलत है, आपका दोनी पुलो पूछने वाला भी धन दौलत होगा और हिंदू वाला भी धन दौलत होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको उधार सब देने नहीं सके। उधार करता सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह देकर, क्योंकि वो खुद वचन में लिखा है बुक ऑफ मैथ्यू 1:21 में, मैं उधार देने के लिए आया हूँ ना, उधार का सेलिब्रेशन देने के लिए आया हूँ, हमारा पापी के लिए आया है ना। मैथ्यू 9 का 9:13 में ना, आई एम कमिंग फॉर द सीनियर्स सेलिब्रेशन। दोबारा जन्म लेने वाला परमेश्वर यीशु ही है कि नहीं?
मार्था विश्वास नहीं करा था, बोला मार्था को परमेश्वर को बोला है, देखो लाजर उठेगा, आप मेरा महिमा को विश्वास करो। तो आप परमेश्वर का महिमा को विश्वास करना है। परमेश्वर को ऐसे झाक फूक, ऐसे ऐसे नकली फुकली मत करो। दोन आप लोग को तकलीफ पहुंचेगा, आप लोग को दंड देगा। ऐसे परमेश्वर नहीं है, ये बहुत पावरफुल है। डेविड को मालूम था है कि नहीं, हम एक पत्थर से गोलियत को गिरा दिया, क्योंकि परमेश्वर का शक्ति था उसका पास ना, है कि नहीं। दानियल को मालूम था, Daniel knows that our God is wondrous and miracles. दानियल प्रोफेट से मालूम था कि मेरा परमेश्वर अद्भुत शक्ति है, इसलिए लायन को पार दिया है ना। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर का आप लोग दिल में रखना है कि नहीं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा कर रखो। अभी एक दिन क्रिश्चियन करेगा, इसका बाद नहीं ये ठीक नहीं है बोल के फिर हिंदू बनेगा, डोनी बोल, ऐसे नहीं है। जब ऐसे होने से आपको टेम्पटेशन आएगा, रुकावट आएगा, शॉर्ट लाइफ आएगा ना। ये यहाँ में क्या बोलता है, हम लोग का उस दिन ये में लॉकडाउन समय में हमारा नयल भाई का उस दिन हमको चर्च में ले गया। हमको इसे परमेश्वर ऐसे यूज किया कि हमको आने वाला को उधर में 2 आदमी सपना दिखाए। तो हम भी उस समय कैसे प्रीचिंग किया, हम भी मालूम ने आत्मा से प्रीचिंग कर दिया ना। तो हमको वचन दिखाए, बुक ऑफ 12 मैथ्यू 12 का 30 को दिखाई दिया। अरे ये गिरजा में आत्मा निंदा किया था, ऐसे बोल के हम बोल दिया। अरे हम तो मालूम नहीं, हमको परमेश्वर ने हमको यूज किया है ना। तो मिसेस से बोला, आप सर एकदम पूरा पकड़ सर, आज को आपको तो परमेश्वर ने भेजा है ना, है कि नहीं। ऐसे हमको तारीफ किया है ना। तो आप लोग भी आत्मा निंदा मत करो। आप लोग अगर ध्वनि बोलो पूछता है तो ध्वनि बोल पूजो हम लोग ना। और आप ये मुक्ति पूजा करते हैं, मुक्ति पूजा करो, लेकिन आपको सच्चा भगवान का तलाश ना आज जरूरी है ना। हम लोग ये कन्वर्ट करेगा, यहाँ में आओ, ये आओ, वो नहीं बोलेगा। लेकिन परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, आपको सेलिब्रेशन देगा, पाप से मुक्ति करने आया ना। वो उसको आप थकने का आज ही दिन पूरा थकी भी ना। आज परमेश्वर का बर्थडे है ना, आज ईश्वर जन्म दिन आसे ना ईश्वर पर्व ना itu आज पर्व ना, ईश्वर का जन्मदिन है। आज से आप लोग थकने की कोशिश करो, है कि नहीं। पुराना चीज को छोड़ दो, नया चीज में आ जाओ ना। तो इसमें देखो वो जो एकदम लिविंग टेस्टिमनी है, लिविंग गवाह है। उसमें क्या हो गया, वो जो प्रेयर सेंटर में क्या कर दिया, वो जो आत्मा का निंदा किया, कंप्लेन लेटर लिख दिया ना कि उसमें फास्टिंग बेहतर है उस लॉकडाउन में ना। और मना कहता तो ना, कंप्लेन लेटर लिख दिया पड़ोसी लोग ना, दोनों बोलो लोग लिख दिया, ये कंप्लेन लेटर लिख दिया। इसका बाद एक जो फेसबुक में बात किया ना, न्यूज में बात किया ना, तो दोनों को क्या हुआ मालूम है। अभी जाके देखिए नयल भाई ना, आप जिंदा गवाह है तो ना। जो ईश्वर के लिए, आत्मा के लिए अगेंस्ट किया है, लिखा है डायरेक्ट मर गया, मुड़ी गोल। अगर आपको यकीन नहीं करता है, आप लोग जाओ 2 किलो में है ना, पूछ के देखिए। तुम सर गलत बोला है सही बोला है। और दयाल भाई तो उधर का है ना, उधर में बैठा है। और जो परमेश्वर का विरुद्ध बात किया है न्यूज में, गूंगा हो गया। तो हमारा परमेश्वर आज ऐसे भी है, आज भी जिंदा है, कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। तो ये है, तो हमेशा आज भी है, कल भी है और हमेशा रहेगा ना। तो ये विश्वास करके हम भी अभी इतना में परमेश्वर के वचन को रखेगा। आप लोग ना Soto arasum ke dato. सब कुछ हेलो, तो मेरा वचन को भी यही समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोग सब यहाँ में आने वाला अभी खाना खा के जाओ, जो परमेश्वर दिया है परमेश्वर को प्रार्थना करके परमेश्वर इच्छा में चलने की कोशिश करो, बैकस्लाइड मत हो ना। ईश्वर को जानो, हमारा ईश्वर ही सच्चा खुदा है ना। अभी हमारा भाई तो एक्सोडस का वचन को सुना दिया है। परमेश्वर का सिवाय एक्सोडस 20:3 में लिखा है, मेरा सिवाय इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है, बोल चुका है। और ये जॉन का
10 का 7 में लिखा है, मेरा से पहले जो आया है वो दुनिया का नष्ट किया था है, हम ही है उद्धार करता है, हमें जीवन देने वाला है ना। तो परमेश्वर को जान गया है। आज क्रिसमस दिन है, पूर्ति मनाओ। अब जैसे पूर्ति है और अच्छा से पूर्ति मनाना है, और पूर्ति का साथ साथ में विश्वास भी रहना है। तो ये बात खत्म होते हुए हम ये गिरजा में हम दिखाई टीना नहीं है ना, टीना दिखाई नहीं दे रहा है। तो एक गिरजा के लिए हम दयाल भाई का जरिए से, अभी कौन है, अब यहाँ का आओ बाओ मालूम नहीं है। आप लोग काम करना है, हाँ आप लोग अच्छाई से काम करना है, दिल से काम करना है। गिरजा के लिए हम 20,000 देगा न्यू ईयर का बाद ना, ये दयाल हाथ भाई का हाथ में देगा। ये टीना लगाना है, हाँ ना, टीना लगाना है। हाँ 1 रुपया ईश्वर को पैसा का मिसयूज मत करो, टीना लगाना है, टीना दिखाई देना है। हम दयाल भाई को यहाँ में पुलिस का जैसे बेचते रहेगा, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ना प्रेज़ लो, हालेलुया। हालेलुया। यही में हम वचन को रखेगा। और कुछ गलती हो गया मेरी तरफ से, माफी कर दो। आप लोग माफी देगा तो परमेश्वर भी हमको माफी देगा। प्रेज़ लो, हालेलुया, आमीन।